हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई राशि के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि के बारे में। दोस्तों, धनु राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली की 9वीं राशि है। और 9वीं राशि जो होता है वो हमारे धर्म की राशि होती है, हमारे हायर एजुकेशन की और हमारे पिता की राशि भी है। तो 9वें भाव अगर आपका उठ के आ गया है लगन में, तो आप उन सभी चीज़ों को समेटे हुए हैं, आपके व्यक्तित्व में वो सारी बातें हैं। तो दोस्तों, ये जो राशि है ये बृहस्पति की राशि है और तत्व जो है इनका अग्नि है। तो दोस्तों, अग्नि इनके व्यक्तित्व है और इनकी बुद्धि भी है। अग्नि तत्व ही यानी कि मंगल की राशि इनके पंचम भाव में पड़ रहा है। तो ये लोग जो है बहुत ही दिल के साफ लोग हैं, बहुत ही एनर्जेटिक है। काम इनसे चाहे कितना भी करा लो, परंतु इनको क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आ गया तो सारा काम खेल खराब कर देते हैं। क्योंकि व्यक्ति को क्रोध जब आता है तो वो जो करता है उसे खुद पता नहीं चलता वो क्या करता है और बाद में उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। तो ये लोग क्रोधी प्रवृत्ति के थोड़े होते हैं। साथ ही गुरु जो है वो तारामंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो भारीपन भी है इनके व्यक्तित्व में। और गुरु, क्योंकि उसको सब लोग सम्मान करते हैं, राजा भी अपने मुकुट को गुरु के चरणों में रख देता है, वो इतने सम्मानित व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों, अब इनके जब लगन से संबंध रख लेते हैं गुरु, तो इनका भी ऐसा अंदर से होता है कि लोग इनको इसी तरह के भाव दे, इस तरह के सम्मान दे। और साथ ही ये अपने चरित्र को लेकर, अपने मान सम्मान को लेकर बहुत ही सतर्क रहते हैं। इन्हें हर वक्त लगता है कोई हमारा अपमान ना कर दे, कहीं हमारी छवि खराब ना हो जाए। मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं तो ये हमारी छवि खराब हो जाएगी। इन्हें अपने छवि की बहुत चिंता रहती है और इस वजह से ये बड़ा बड़ा डिसीजन लेने से भी बचते हैं कि कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरे व्यक्तित्व का नुकसान ना हो जाए। ये सांसारिक सोच बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं। धार्मिक लोग होते हैं, अपने कर्म पर ध्यान तो रखते हैं। जहां भी रहते हैं वहां लोगों के जीवन में ये मार्गदर्शक बनकर ही काम करते हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए रहते हैं। ये एजुकेशन में इनका ज्यादातर आप देखेंगे कि धनु राशि के लोग टीचर हैं, प्रोफेसर हैं और आचार्य हैं। और जो भी कहीं भी कुछ शिक्षा देने की बारी है, जहां पर ऐसा काम है, वहां पे धनु राशि के लोग हैं। धनु लगन की बात कर रही हूँ दोस्तों। जहां पर चंद्रमा धनु राशि में होते हैं वो उनका मन से संबंध होता है, यानी उनका मन धनु राशि का है। परंतु आज हम बात कर रहे हैं इनके लगन, यानी इनके व्यक्तित्व। इनके लगन कहाँ लगी है, किस चीज में लगी है, ये बताता है इनका लगन। अब दोस्तों, इनके दो भावों के मालिक है गुरु। और ये एक अच्छी बात होती है कि जब लग्नेश आपका आकारक भावों का मालिक नहीं होता है, तो जब उसका दशा अंतरदशा चलता है तो वो दोनों भावों का रिजल्ट देता है। तो जब गुरु का दशा इनको चलेगा, महादशा, तो ये दोनों भावों के ये रिजल्ट लेंगे और ये बहुत ही अच्छी बात है इनके लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे राशियों में उनका जो लग्नेश है वो अष्टम के और छठवें भाव के, 12वें भाव के मालिक हो जाता है। और उस दशा में आपको दोनों ही भावों का रिजल्ट देखना पड़ता है। यानी आधा टाइम तो आप भाव यहाँ के लगन का लेंगे और आधा टाइम आप अष्टम के आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इनके केस में बहुत ही अच्छी बात है कि फोर्थ लॉर्ड ही है बृहस्पति। तो बृहस्पति इनके सबसे कारक ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए दिन बृहस्पति और कलर जो है वो पीला इनके लिए बहुत शुभ है। उसके बाद हल्का नीला कलर भी इनके लिए शुभ है। दोस्तों, ये बृहस्पति को हर हाल में अगर ठीक रखते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि पंचम भाव से मंगल का संबंध है, तो दोस्तों मंगल जो है वो लड़ाई झगड़ा, क्रोध, मारपीट और सेनापति हैं, रक्षक हैं। तो तमाम तरह की बातें इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। इनको बहुत जल्दी गुस्सा आती है और गुस्सा पे कंट्रोल नहीं करते, मारधाड़ पे भी ये उतरने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके बुद्धि से मंगल का संबंध है। और जब बुद्धि से हमारे मंगल का संबंध हो जाता है तो वो हमारा ही काम खराब करता है।
अब देखिए, जब हम क्रोध कर रहे होते हैं तो हम किसी और का नुकसान नहीं करते, हम अपना ही करते हैं। बेशक हम कहीं प्रदर्शन करते हैं क्रोध का तो हमें लगता है कि हम बहुत साहसी वाला काम कर रहे हैं, परंतु दूसरों के नज़र में भी हम बहुत गिरे हुए काम करते हैं और बाद में हमारा, अगर हम देखें तो हमारा ही नुकसान हुआ रहता है। तो क्रोध होगा इनको, क्योंकि इनके पंचम का जो मालिक है वो मंगल है। इनके बच्चे जो होंगे वो भी तत्काल गुस्सा करने वाले होंगे और छड़े तुष्टा वाला एक स्वभाव भी होगा। मार पिटाई करने वाला नेचर उनका भी हो सकता है। अगर वो बच्चों को शुरू से संभाल कर और उन्हें आध्यात्मिक तरीके से जोड़कर ना रखा जाए तो वो बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे। तो मंगल राशि जो है वो आपके दिमाग पे ही काम करता है और दिमाग जो है वो आपकी बुद्धि से, मंगल यहाँ पे बुद्धि से संबंध रख लिया है मंगल ने। अब आपकी बुद्धि जो है इस तरह की बन गई है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, नाक पर ही आपके गुस्सा है। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें आपको खुद ही पता होगा और बहुत सारी चीजें आप खुद कर भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं एज अ लेकर बैठी हूँ बताने के लिए, तो आपको बता देती हूँ कि आपको हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हनुमान जी जो है वो सर्व गुण संपन्न है, लेकिन अपने आप को राम भक्त, रामदास कहलाना पसंद करते हैं। यानी अपने गुरूर को उन्होंने बिल्कुल जीरो कर रखा है, जमीन में गाड़ रखा है। और दुनिया बेशक उनकी प्रशंसा करती है, लेकिन वो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो ये गुण हमारे अंदर तभी आएगा जब हम हनुमान जी की आराधना करेंगे। तो आपके लिए हनुमान चालीसा बहुत अच्छा रहेगा। इससे आप सेकंड लॉर्ड को भी शांत रखेंगे और फिफ्थ लॉर्ड, और आपके संतान भी जो होंगे वो अच्छे होंगे, क्योंकि आप आराधना करेंगे हनुमान जी की। आपके छठवें भाव के जो मालिक हैं वो है शुक्र, और शुक्र जो है आपके 11वें भाव के मालिक भी हो जाते हैं। तो शुक्र को जब आप ठीक रखेंगे तो आपको यहाँ से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, जब काल पुरुष की कुंडली की हम बात करते हैं तो हमें ये दिखता है कि यहाँ पर जो दूसरा ग्रह बैठा है वो भी रिजल्ट देगा, वो भी बात सही है। लेकिन हम अभी भाव की बात कर रहे हैं और भावेश की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुक्र जो है उसकी क्या है खासियत? उसकी खासियत ये है कि वो सुंदरता है, वो बहुत ही मिलनसार है, अट्रैक्शन है, ब्यूटी है, और जल तत्व है और शुक्राणु है, प्लस पुरुषों के लिए महिलाएं हैं। तो आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को सर्व करना पड़ेगा आपको। यानी सोसाइटी में जितनी भी महिलाएं जरूरतमंद हैं उनके लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ये कह रहे हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि है, तो इनका पृथ्वी है, और आपको शुक्र से संबंधित अगर आप सर्व करते हैं सोसाइटी को तो आपके पास ये जो हमारा डेप्थ होता है, यानी कर्ज, कर्ज का भाव है, तो कर्ज हमें उतारना होता है हल्का हल्का, मतलब थोड़ा थोड़ा। तो आप कर्ज को उतारने के लिए आप महिलाओं से संबंधित सेवा दे सकते हैं, महिलाओं को एजुकेट करना, महिलाओं को ज्ञान देना, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर जो होते हैं ना, वो आपसे उम्र में बहुत छोटे होते हैं, देखने में भी वो छोटे लगते हैं। यहाँ पर आ रहा है बुध की मिथुन राशि। बहुत ही सांसारिक सोच वाले लोग होते हैं, उनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, और ये मतलब मैच्योर प्रवृत्ति इनकी नहीं होती है। ये बहुत मिलनसार तो होते हैं परंतु सिर्फ सांसारिक होते हैं। अपने सुखों की इनकी बहुत चिंता होती है, अपने बारे में ये ज्यादा सोचते हैं। भाई बहनों की इनको बहुत चिंता रहती है, क्योंकि ये मिथुन राशि काल पुरुष की कुंडली की तीसरी राशि है। तीसरा भाव जो है भाई बहन का है, इनके भाई बहन की बटालियन होती है इनके पास, और उसी में ये लगे रहते हैं, भाई बहनों में ही ये लगे रहते हैं। तो आपके जो लाइफ पार्टनर है, आप जितना मैच्योर है बिल्कुल उसके अपोजिट है। परंतु देखिए, जैसे कि तुला राशि में जो बुद्धि और जहाँ पर तालमेल की बात होती है वहीं बल हो जाता है। यानी तुला राशि का सप्तम पड़ता है मेष राशि यानी मंगल की, परंतु आप में जहाँ आप
धर्म की बात करने वाले हैं, वही संसार की बात करने वाले आपके लाइफ पार्टनर ऊपर वाले ने ऐसा बना के भेजा है। लेकिन आपको इनके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए मार्केस भी हो जाता है हमारा सप्तम भाव। क्योंकि यहाँ तक तो आप अकेले आते हो अपने माँ बाप के देख रेख में, एजुकेशन में, लेकिन यहाँ एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में जुड़ता है, और वो इंसान हो सकता है आपको मोक्ष भी दिला दे, और हो सकता है कि आपको नरक में भी भेज दे। तो ये जो चीज़ें हैं, इस इन्फ्लुएंस से बचने की कोशिश कीजिएगा। लाइफ पार्टनर जो है आपके आपको संसार में ढकेलने की पूरी जोर लगाएंगे, लेकिन आपको धर्म में बने रहना है, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति जो है वो धर्म की है। आपने इतनी जर्नी पार कर लिया है, तब आप यहाँ पर ये राशि लेकर आए हैं। तो ये सोचने वाली बात होती है दोस्तों, बहुत ही गहरी बात है। आपके जो 10वां भाव है वो भी आपके सप्तम का ही मालिक है, यानी सप्तमेश का जो ग्रह है बुध, उसी का है। तो कर्म जो है वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि बुध से संबंध रखता है। और 10वां भाव आपका कहता है कि आपको बहुत ही बैलेंस करके चलना चाहिए। आपको किसी भी चीज को कागजी कार्रवाई हो या कोई भी चीज हो, उसमें आप डिटेलिंग पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि कन्या राशि जो है वो डिटेलिंग की राशि है। आप कोई भी काम करें उसमें अपना पूरा नीट एंड क्लीन काम करें, डिटेल में करें, तो आपके लिए अच्छा रहता है। बुध का है, बुध आपके 2 भावों के मालिक है, तो बुध भी आपके लिए महत्वपूर्ण ही हो जाते हैं। अब ये चंद्रमा जो है वो आपके अष्टम का मालिक है। तो चंद्रमा मनसो जातक, लेकिन आप लोगों का मन चंचल इसीलिए रहता है क्योंकि चंद्रमा का संबंध हो जाता है आपके अष्टम से। तो चंद्रमा जो है अष्टमेश है, उसकी दशा अंतरदशा में आप बहुत व्याकुल बेचैन से हो जाएंगे। आपका मन जो है वो परेशान रहेगा। आपकी 9th जो भाव है वो सूर्य का है, बहुत ही अच्छा है, अग्नि तत्व है, और सूर्य और गुरु की मित्रता है, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। सूर्य की आराधना भी आपको करनी चाहिए, आपके भाग्य बढ़ते हैं, आपके लिए अच्छा रहता है। और ये जो भाव है ये भी आपके धर्म और कर्म का जो मान सम्मान का जो है उसमें ये बढ़ोतरी कर देता है। यानी सूर्य सूर्य खुद अपने आप में राजा हैं। तो इसीलिए जो धनु राशि है ये बहुत अच्छी राशि है और इसके बहुत सारे गुण हैं। लेकिन इनकी यही है कि अगर कोई काम शुरू करते हैं तो उसको खत्म करना चाहिए। बहुत सारे काम को एक साथ नहीं शुरू कर लेना चाहिए। अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही कोई दूसरा काम शुरू करें, आपके लिए ये सलाह है। आपका जो 11th लॉर्ड होता है वो होता है शुक्र। तो शुक्र, मैंने यहाँ कहा कि जब आप यहाँ देंगे तो अब यहाँ आपको मिलेगा। ये है सर्व करने वाली राशि, और ये है गेन की राशि। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ देते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा। और हालांकि ये कर्म है, तो यहाँ कर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर फल मिलता है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये शुक्र की राशि है, और शुक्र आपका कहाँ है, किस अवस्था में बैठा है, ये भी देखने वाली बात होगी। और अष्टम जो 12th हाउस जो है वो 8वां भाव पड़ रहा है, यानी कि वृश्चिक राशि। तो ये मंगल के ये 2 भाव आपके बुद्धि और मोक्ष से संबंध रखते हैं। ये जल तत्व है, और मंगल जो है आपके, देखिए इसीलिए जो भी राशि 8वां 6वां और 12वें भाव में पड़ जाता है वो वहां पर दोनों का रिजल्ट देता है। तो जब मंगल की दशा अंतरदशा चलेगा तो इन्हें 12वें का भी रिजल्ट मिलेगा। यानी मंगल क्रोध कराएगा, मारपीट कराएगा, और फिर इन्हें हो सकता है पनिशमेंट के तौर पे जेल जैसी संभावनाएं भी बन जाती है। तो इन सभी चीजों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए, और धार्मिक बने रहना चाहिए, आध्यात्मिक बने रहना चाहिए। इनके लिए अध्यात्म बहुत ज़्यादा जरूरी है, और साथ ही ये रेगुलर अपने स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस है उसको करते रहना चाहिए। धनुराशि की महिलाएं जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, समाज में उनका एक अच्छा रुतबा होता है, और वो ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करती हैं जो उन्हें
नया चीज़ें सिखा सके। अध्यात्म के विषय में चाहे किसी भी विषय में कुछ नया सीखने की उनकी इच्छा रहती है, और इसीलिए धनु राशि वालों की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो दोस्तों ये है आज आप धनु राशि के बारे में। और आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो ये तमाम तरह की जो जानकारियां हैं जो मैं देने की कोशिश कर रही हूँ उससे आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।